मेन तपोभूमि। परशुराम जी यहाँ आकर के अपना घोर तपस्या किए। उनको एक मातृ हत्या का दोष रहा। वो पिता का आज्ञा पालन करने के कारण उनको मातृ हत्या का दोष लगा, इसलिए यहाँ आकर के उन्होंने घोर तपस्या किया और निजी नहीं आए, वो गौ के सहारे आए। कामधेनु गौ के कृपा से यहाँ आकर के उन्होंने जगह को बताया, ये जगह पवित्र है, यहाँ आप तपस्या कर सकता है तो आपका ये मातृ हत्या ये दोष छूट जाएगा। तब उन्होंने यहाँ आकर के अपना ध्यान लगा के बैठा और अपने फरसे के बदौलत एक कुंड, नदी कुंड को, पहाड़ को फाड़ करके जल निकाल करके स्नान ध्यान करके अपना अंतर ध्यान, और इसी जगह जिससे नाम इसका ब्रह्मपुत्र है। इसका आगे इसका नाम लोहित है, उसका आगे चाइना में इसका नाम साम्पुम है। मानसरोवर झील से इसका लगाव है। ऐसे आपका आसाम बांग्लादेश घुसेगा तो इसका नाम मेघना हो जाएगा, तब जाके बंगाल के खाड़ी में एक ब्रह्मपुत्र गिरे। मेन उनका ये तपोभूमि है। कुंड में स्नान करने से फायदा क्या है? अभी कुंड में स्नान करने से मातृ हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, शिशु हत्या, कोई अनजान हत्या दोष हो गया, उससे परशुराम की कृपा से उससे मुक्त हो जाता है। ये जगह इतना पवित्र है और हवा का वायु भी यहाँ वैसा ही तेज है। इतना तूफान तेज चलेगा कि आदमी को रुकना मुश्किल हो जाता है कभी कभी ऐसा समय आने से। भयंकर तूफान। आप यहाँ पर कब आए? हम यहाँ पर 61 में आया। 61 में आए तो यहाँ कुछ नहीं रहा, सिर्फ नदी रास्ता से जाकर कुंड स्नान करके पब्लिक आकर के चले जाता, कहीं कोई बैठने का कहीं एक जगह नहीं है। लास्ट में यहाँ आया, हम देखा कुछ नहीं है, गाछ पर रात भर बैठा, उसी जगह अग्नि जलाया, वो आज तक अग्नि जल रहा है। हम फिर कहीं घूम के देखने भी नहीं गया है। परशुराम बाबा की कृपा से उनकी सेवा में पड़ा है। अब आगे तो भगवान जाने। आप धीरे धीरे ये कैसे बनाया? धीरे धीरे तो पब्लिक आया, कोई आते गया, प्रेम भाव बढ़ाया, उससे दर्शाया, बाबू दादा करा तो कुछ न कुछ उसकी दया हुआ तो बनाते गया, कुछ बनाते गया, पब्लिक को सुख मिला था। आज इतना तक तो बढ़ चढ़ के दिया है। कोई आया तो रास्ता बनाया, गवर्नर साहब रास्ता बनवाया, कोई सोलर लगवाया, किसी चीज़ से होता है। कोई आर्मी के साहब, ITBT के साहब एक मंदिर बनाया, फिर CRP का साहब एक मंदिर बनवाया। ये सेठ का ये मनवारी किशन लाल जी पर शुरू में यही मंदिर बनवाया, कोई नहीं रहा, आया अकेला पाया है, लाल चाय पिया है, उसी के लिए देखा है दुख क्या है कैसा है, तब उन्होंने ये मंदिर का बनवाया और नीचे धर्मशाला, एक वहाँ धर्मशाला टीना का बनवाया। आज उसी के दया से आज इतना सब बढ़ चढ़ के इतना चल रहा है। यहाँ पर मेला किस टाइम होता है? मकर संक्रांति में 14 जनवरी को। तो मकर संक्रांति मेला को आप इतना ह्यूज पब्लिक को कैसे अरेंजमेंट करते हैं? कैसे पब्लिक को चलाना हो तो पब्लिक का कृपा और परशुराम बाबा की दया से जो कुछ चलता है उनकी कृपा से चलता है। आटा चावल जो भी है संसार का दया होता है, कोई कुछ देता है, कोई दे के मिला जुला के अपना जिसी तरीक़ा से चलता है। मांग चांग के गौ है, 500 गौ है, उसको भी मांग चांग के चापर दाना सुई दवाई सारा ही जाए तो पब्लिक के सहारे ही चल रहा है। और तो कोई यहाँ कोई साधन, कोई रास्ता, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप इस बारे में पब्लिक को क्या बोलना चाहते हैं? पब्लिक को हम क्या बोलना चाहता है? पब्लिक का जो दिल का, जिसका दिल में भाव श्रद्धा, पब्लिक का जैसा श्रद्धा भाव हो वैसा करेगा। भगवान धर्म का स्थान है, इसकी रक्षा करना सबके का धर्म फर्ज बनता है। इसको देखभाल सुरक्षा सारे संसार को बनता है कि ये देश का बहुत भारी ताज चीज़ है, और भारत का भी ताज और अरुणाचल का भी ताज, ये सबका ताज है। इसको देखना संभालना ऐतिहासिक चीज़ है, कोई नया किसी का कहानी बनाया हुआ तो नहीं है। ये ऐतिहासिक का चीज़ सदयुग से चीज़ें आ रहा है, आज का तो है नहीं। लेकिन इसको संभालने के लिए सभी पब्लिक, सभी जनता का कोशिश रहे, प्रयास रहेगा तो और अच्छा चलेगा और अच्छा इसका भाव विचार बनेगा। आज गए जो भी एक दो पब्लिक आता है उसको एक गिलास चाय पानी पिला के सुख सुविधा से आदमी भेजता है कि ताकि किसी को यहाँ दुख तकलीफ न हो। भले अपना पर जो मुसीबत तकलीफ उठा करके भी पब्लिक को सेवा, जो भी आज कल के सेवा करना ही पड़ता है। अब तो शरीर भी थक गया, कितना सकेगा, जितना सकता है उतना तो करा। अब आगे तो जनता जाने, भगवान जाने, हम क्या कर सकता है। ये परशुराम कुंड आधुनिकीकरण करने के लिए आपको क्या ख्याल? आधुनिकीकरण जो होता है
आधुनिकरण जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, विभिन्न फैक्ट्री विभिन्न कंपनी। अब ये सब जो यहाँ बवाल बनेगा तो ये सब कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए, तो इससे कारण होगा कि यहाँ के वातावरण खराब हो जाएगा, यहाँ के हरियाली खत्म हो जाएगा, यहाँ का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। तरह तरह के आदमी आएंगे, तरह तरह के भाव विचार, तरह तरह के नाना प्रकार के आदमी अपन अपन धंधा लगाएगा, तब तो इसका जो भाव है तो खत्म हो जाएगा। ये तपोभूमि है, ये तपोभूमि में आकर के कोई नशेड़ी जुएरी शराबी कुछ भी गलत की पब्लिक के सिरखाने कुछ भी, तब तो इस जगह का अपवित्रता हो जाएगा। इसलिए ये सब भी संसार को देखना ही सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि ये जगह पर ऐसा कुछ काम न हो कि ताकि ये धर्म स्थान को क्षति हो। और सरकार को आप क्या आवेदन करना चाहता है इस जगह को रक्षा करने के लिए? सरकार भी अपना जो रक्षा करे, इसको रक्षा करना तो उसका हर एक तरह से है, जिस तरीक़ा से वो चाहे कि इसकी सुरक्षा हो, सरकार अपना करे, संभालना तो सरकार को ही पड़ेगा। हम क्या कर सकता है? हम तो पब्लिक किसी को कह देगा, रोएगा कि भाई ऐसा हो रहा है, इसको संभालो, इसको देखो। करना तो सरकार को है, करना जनता को है, हमको क्या करना है? जो भी होगा, जो भी समस्या है वो तो जनता संभाले, सरकार संभाले, क्या है क्या नहीं है, हम इसको तो नहीं कुछ कह सकता है ना। आपका यहाँ पर ये जो बन रहा है प्रोजेक्ट सब ज़्यादातर, आप जैसे धर्मशाला बनाया, गौशाला बनाया, ये बनाया, वो कैसे कैसे बनाया? आप कैसे कैसे पब्लिक को इम्प्रेस किया? पब्लिक को कैसे बोला? पब्लिक कैसे? अब पब्लिक जो किसी के पास दूसरा प्रेम किया, लगाव किया, बैठा, तो जो अपना दुख मुसीबत रहा, जैसे सामने दुनिया है, दिक्कत है, पब्लिक को झोपड़ी है, पब्लिक आता है, कष्ट होता है, करते करते किसी से गिट्टी, किसी से बालू, किसी तरीक़े से मांग चांग के तो उतना बनवा लिया। धीरे धीरे मंदिर भी उसी तरीक़े से मांग चांग के ही, किसी के कष्ट सुन के ही बना है। कोई इसका कोई तरह का बैंक का खजाना, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि जिससे ये बने। कृपा है संसार के, जिसका जो श्रद्धा लगा, जोड़ नार के बनाया है। अब इसको बनाया, अब चलाना सबसे यही समस्या है कि ये कैसे चलेगा। ये संसार और सरकार इस पर विचार करे क्या करना है। आप जो ये पर्यावरण रक्षा करने के लिए आंदोलन शुरू किया है, इसको पब्लिक को आप क्या बोलेंगे? आंदोलन में सहायता करने के लिए पर्यावरण को जो चारों तरफ जो फैक्ट्री कॉल कारखाना ना हो, इससे पब्लिक को क्या ये बोलेंगे? पब्लिक को क्या एडवाइस करेंगे, क्या उपदेश देंगे पब्लिक को? इस स्थान को तो बचाने के लिए सबको बोला जाएगा ना कि जो भी करो, भला के काम करो, ठीक है, फिर भी इसको भी तो बचाना पड़ेगा। इसको देखते हुए जो करना है, संसार को भला के काम तो हम रोक नहीं सकता, विकास के लिए हम मना नहीं कर सकता, लेकिन इसको भी देखते हुए करो। चाहे बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं कि इस करने से यहाँ क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, खुद वो सोच करके इसका विचार रास्ता निकले तो खुद के लोग करेगा। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ कई दिन है, जय दिन है तय दिन है, उसके बाद तो जो रहेगा उसी को लगेगा। एक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ग्रीन जो हरियाली है, हरियाली के बारे में आपका क्या है? हरियाली तो बना रहे तो बहुत अति उत्तम है, बहुत खुशी के बात है। गाछ वृक्ष न कटे, दो चार लगे, पौधा लगे, कोई फल फ्रूट लगे, कूट लगे, ताकि वो भी तो बिजनेस के धंधा है, फल फ्रूट भी लगा सकता है, बिजनेस हो सकता है, तरह तरह के सेवाएँ, अंगूर है, क्या है लगा सकता है। तो यहाँ पर का जो ट्राइबल एवं ट्राइबल जाति है, उनको आप क्या उपदेश देंगे ग्रीनलेस करने के लिए? ग्रीन पूरा ग्रीन चारों तरफ फूल पौधा लगा के। हाँ, अच्छा है, वो लोग भी यही करे तो अच्छा है, सबको मिलजुल के करे, फल फूल फ्रूट लगावे। जैसे सेब का संतरा का गाछ चल रहा है तो उससे फायदा है, और कुछ गाछ लगाओ और कुछ पौधा लगाओ तो जैसे फल फूल हो। ये कौन लोग है भाई? अभी रुक जाओ थोड़ा। तो यही सब समस्या है कि सबको देख के बचाना पड़ेगा इस पर्यावरण को, इस जगह को, इस तपोभूमि के। क्या होगा, इसको किस तरीक़े से बचाया जाए, क्या करा जाए। अब किसी को मना करेगा तो बिना विरोध करेगा, किसी को मना भी नहीं कर सकता है कि ये मत करो वो मत करो, ये भी समस्या है। तो सारे आदमी देख के विचार भाव करके इसको क्या बनता है, कैसे क्या होगा, किस तरीक़े से चलेगा, उस तरीक़े से इसको संस्था को बचाना है, इस धर्म स्थान को रक्षा करना है। वो चलो चलेगा।